कैसे हो आप लोग? आई होप अपने प्रिपरेशन को आप बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो नेवी नेवी के अंदर तो ऐसे नहीं आता, बस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड का आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे और अगले साल आपको पता ही होगा लगभग 2 महीने और टाइम है आपके पास अग्निवीर एयरफोर्स अग्निवीर का एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसी से रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन। फिजिक्स के क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन तो करेंगे बट इसके साथ साथ इसके आसपास के जो क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सब इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो आप यहाँ से बहुत चीज़ें सीख कर जाने वाले हो। अगर आप भी ने, नेवी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं और एयरफोर्स के एग्ज़ाम को भी क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको इस वीडियो के साथ बने रहना है और एक चीज़ जान लो यार, ओके, मेहनत करना इज़ कंपलसरी, विदाउट मेहनत नथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, तो आपको ज़रूरी करना पड़ेगा सब चीज़ें। तो चलिए बिना किसी बातें ना किया ज़्यादा करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, when an object is kept within the focus of concave mirror and in enlarged image यानी कि उससे बड़ी इमेज बन रहा है। इसको मैं हिंदी में भी बता जाऊँगा, ठीक है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं कहाँ पर, उसके फोकस के विदिन यानी उसके फोकस के अंदर ही। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण हम बनाते हैं, हाँ, दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर, ओके। और इसका ये फोकल लेंथ होता है, दिस इज़ अ एफ एंड दिस इज़ अ सी। ये सी होता है, ये एफ होता है, ठीक है। तो कह रहा है कोई इमेज, ये वस्तु यहाँ पर रखी गई है, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर प्लेस की गई है उसी के विद इन एन एनलार्ज इमेज। अच्छा, एनलार्ज मतलब बड़ा इमेज बनता है। तो आपको पता होगा जहाँ जब भी कॉनकेव मिरर में कोई भी वस्तु को हम फोकस के बाद यानी फोकस से पहले रख देते हैं, यानी कि पोल एंड फोकस के बीच में रख देते हैं, तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, उसके पीछे बनता है। और कैसा होता है, बड़ा होता है। और कैसा होता है, आभासी होता है, यानी कि वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है और आभासी होता है। तो अब हम ऑप्शन दिस ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। दिस इमेज इज रियल नहीं, रियल नहीं होगा, वर्चुअल होता है, इधर वर्चुअल इमेज बनता है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा नहीं, नहीं होने वाला। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल, दिस ऑप्शन। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। वर्चुअल होता है और उल्टा होता नहीं, उल्टा नहीं होता, ये सीधा ही इमेज बनता है। कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो इससे पहले हम 6 इसके कंडीशन जान लेते हैं, 6 कंडीशन होते हैं इसके, ठीक है, इसको जानते हैं। देखो अगर वस्तु को हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर की बात करें, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, कॉनकेव, थोड़ी राइटिंग खराब है बट इसको मैनेज करना। वैसे इसको साफ करते हैं एक बार। अवतल दर्पण की बात करते हैं हम, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो जब भी वस्तु को हम, फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके इन्फिनिटिव पर रखते हैं यानी कि अनंत पर रखा जाता है, तो उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, दिस इमेज इज फॉर्म ऑन द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ओके। और ये इमेज कैसा होता है, रियल होता है। अभी जितना भी मैं 5 कंडीशन बताऊँ सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाला है, यानी कि वास्तविक, वास्तविक और उल्टा इमेज बनने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रखना, वास्तविक और उल्टा बनने वाला। कहाँ पर, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन्फिनिटिव लेंथ पर रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, फॉर्म ऑन द फोकस। सेकंड कहाँ पर है, सेकंड क्या है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटिव से आगे लेकर आते हैं यानी कि सी से कुछ पहले रख देते हैं, तो सी से जब कुछ पहले रखेंगे, सी के परे, परे या बियॉन्ड कहा जाएगा, सी के बाद ही हम रखा जाता है, बी ई वाई ओ एन डी, बियॉन्ड, ओके। जब भी ऐसा कुछ होगा, सी के परे जब रखा जाएगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, जस्ट उसके फोकस से पहले आ जाता है, यानी कि एफ एंड सी के बीच में बनता है, एफ और सी के बीच में बनने वाला। फिर से एक बार देख लेते हैं, जब वस्तु को हम, इसको एक बार अच्छे से बना देते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर इन्फिनिटिव पर रखा जाता है उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब हम बियॉन्ड, बियॉन्ड सी है तो कहाँ पर बनेगा, एफ एंड सी के बीच में। सी क्या होता है, सी क्या होता है, दिस इज द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र होती है, तो सी एंड इसके बीच में बनता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वस्तु को लेकर आएंगे सी पर, सी पर रखा है तो सी पर ही बनता है, ठीक है। और इसके बाद हम जैसे ही सी को पार करेंगे, कहाँ पर अब रखेंगे, हम एफ एंड सी के बीच में रखेंगे। जब एफ एंड सी के बीच में रखा जाएगा तो दिस कंडीशन विल रिपीट इटसेल्फ, यानी कि वो कहाँ पर इसका इमेज बनेगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी बनने वाला है, ठीक है। और फिर लास्ट कंडीशन आता है, इस 5 कंडीशन का लास्ट, हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रखने वाले। जब भी एफ पर रखा जाएगा तो कहाँ पर बनेगा, एट द इन्फिनिटिव,
अनंत पर बनने वाला है। कंडीशन याद रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब भी कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, फोकस पर। बियॉन्ड सी, एफ एंड सी, सी यानी कि सी मतलब समझ रहे हो ना यार, वक्रता के अंदर तो वक्रता के अंदर, एफ एंड सी सेम कंडीशन, ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ गया तो ये वाला इधर। तो बस थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पर याद करने का, ठीक है। अब इस फर्स्ट कंडीशन में चीज़ें क्या होती है, एफ, एफ पर जब भी वस्तु बनता होगा तो कैसा होगा, बहुत छोटा। तो ये कहाँ पर रखा है, अनंत पर, यानी कि जब बहुत वस्तु दूर होगी तो क्या होगा, वो बनेगा बहुत ही छोटा इमेज, बहुत ही छोटा इमेज, ठीक है। और एक ऐसा होगा सब में रियल, रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाले सारे कंडीशन क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड के। रियल यानी कि वास्तविक, और उल्टा कंडीशन है, सब वास्तविक उल्टा ही बनते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा वेरी स्मॉल इमेज बनने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इमेज बनता है, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इमेज, और यहाँ पर इक्वल इमेज बनता है उसी के बराबर, जिस साइज़ की वस्तु होगी, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार बनेगा। इसमें क्या होगा, ये लार्ज इमेज बनेगा इससे, और ये क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। लास्ट वाले कंडीशन में क्या होगा, वेरी लार्ज कंडीशन में बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वैसे राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है बट बताता अच्छा हूँ यार, ओके। तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, वैसे समझने के लिए, वैसे आपने नोट कर लिया होगा मेरी बातों को, ओके। और लास्ट कंडीशन बचता है, ये सबसे अलग कंडीशन है, इसको भी समझ ही लेते हैं। लास्ट कंडीशन है हमारा, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी के बीच, यानी कि पोल एंड द फोकस के बीच रखा जाता है, तब कहाँ बनता है, ये बिहाइंड द मिरर होता है, यानी कि दर्पण के पीछे बनता है इमेज, ठीक है। दर्पण के बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दर्पण के पीछे बनता है इमेज। तो ये इमेज कैसा होता है, ये तो वर्चुअल इमेज होता है, दिस इज अ, और कैसा होता है, इरेक्ट इमेज, यानी कि सीधा होता है, इरेक्ट होता है। और कैसा होता है, लार्ज साइज़ का होता है, इससे बड़ा होगा, एन लार्ज कहा जाता है इसको, यानी कि लार्ज साइज़ का होगा, बड़ा साइज़ का होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखें। सबसे अजीब कंडीशन कौन सा है, दिस इज द लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन इज वेरी अजीब, ओके। अजीब नहीं, थोड़ी सी अलग है, सबसे अलग है, ठीक है। इसमें ही बस केवल वर्चुअल इमेज बनता है, और सीधा होता है, और कैसा साइज़ में होगा, ये बड़ा होता है हमेशा। और कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। कौन सी मिरर की हम बात कर रहे थे अभी, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज अ एफ एंड दिस इज अ सी, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, अवतल दर्पण। तो चलो दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने बताया, बट इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये केवल 10 क्वेश्चन ही मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो आप आसानी से इसको वीडियो को देखने के बाद टैकल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों नहीं, मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ, डोंट वरी, मेरा भी एग्ज़ाम है। तो मैं आपको ही बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कई सारे एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, सोचो अपने भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ, सो आपका भी फ़ायदा और सही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, दिस इज अ लास्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा होगा, ये। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड, सेकंड है, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। अच्छा, कोई भी वास्तविक वस्तु है, उसके लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक रियल इमेज को प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। तो आपको प्लेन मिरर के बारे में पता होगा, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ये रियल इमेज नहीं बना सकता। कॉनकेव मिरर बना सकता है, रियल इमेज बना सकता है। कॉनकेव लेंस ये नहीं बना सकता, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर भी, ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, दिस इज अ बी ऑप्शन, कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। तो अवतल दर्पण इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ये नहीं होने वाला। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव अवतल लेंस नहीं, इसमें भी क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनता है, और इसमें भी वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओगे कि इसका एक ही कंडीशन है, वैसे दो कंडीशन है, बस एक कंडीशन आपको बताना है कि उसका इमेज किस टाइप का बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है कि रियल इमेज बनता है, कि छोटा होता है, स्मॉल साइज़ का होगा कि लार्ज साइज़ का होगा, ये सब चीज़ें आपको ऑप्शन कॉनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए आपको बतानी है। तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ सही हो जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। इससे देखो, ये सब चीज़ें इसमें कुछ बताने वाली नहीं थी, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज यू आर 10th पास एंड द 12th पास आल्सो, ओके। सो यू शुड नो, आपको ये चीज़ें जानना चाहिए, नहीं जान रहे हो तो दिस इज योर मिस्टेक्स, बट करनी पड़ेगी यार, वैसे बने रहो, सब चीज़ सीख जाओगे आप लोग, ठीक है, ओके। अपने भाई पर विश्वास रखो और सब कुछ अच्छा होगा। अब देखो, कह रहा है कि एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू द डेंसर, यानी कि सघन माध्यम से, सघन, सघन माध्यम, और दिस नहीं, सॉरी सॉरी, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है,
यह विरल माध्यम है, सॉरी विरल माध्यम, दिस इज अ विरल। पहले हम मीडियम समझ लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो आसानी से हम कर पाएंगे, ठीक है। सो पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं एक बार, ठीक है। सो दिस इज अ वन मीडियम, एक पहला मीडियम है, ये कोई मीडियम मतलब माध्यम, ये कोई दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम, ठीक है। तो डेंसर एंड रेयरर, सघन और विरल। विरल क्या होता है? विरल, विरल मतलब जिसके अंदर डेंसिटी कम हो। डेंसिटी कम मतलब जैसे मान लो ये कोई रूम है, अगर इसके अंदर हमने 2 लोगों को बैठा दिया और इस रूम के अंदर सेकंड वाला रूम है तो इसको हमने 4 लोग बैठा दिया, तो किसके अंदर लोगों की संख्या ज़्यादा है? दिस वन ना। तो ये क्या होगा? ये डेंसर हो जाएगा। ये दिस इज क्या होगा? रियल रेयरर। इसको विरल माध्यम, इसको सघन। सघन मतलब ये घना चीज़ है, इसमें घने लोग, ज़्यादा लोग हैं, तो इसको क्या होगा? ये सघन माध्यम एंड दिस इज अ विरल माध्यम। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो आप क्वेश्चन को हम एक बार देखते हैं। और देखो जैसे अगर मान लो कोई इस रूम से गुजरेगा, ठीक है, रूम को छोड़ो, गली में आते हैं गली में, ठीक है। ये मान लो एक पहली गली है, इसके अंदर बहुत ही कम लोग जाते हैं, और एक भीड़ भाड़ वाली गली है जिसके अंदर बहुत लोग घूमते हैं, इसी तरह से घूमते हैं। तो बताओ यार, अगर इसमें से कोई पास करेगा तो क्या होगा? वो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या थे? डेंसिटी कम थी, यानी कि इसके अंदर लोग कम थे, तो क्या होगा? यहाँ पर आसानी से पास हो जाएगा। जब आसानी से पास हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा? फुल स्पीड के साथ चलेगा, तो वहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा होने वाली है, और यहाँ पे स्पीड क्या होने वाली है? कम होने वाली है, कम, यानी कि स्पीड क्या होगी? स्लो होगी यहाँ पर, इस वाली गली में। तो सेम चीज़ें वहीं पर लागू होती है, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से यूँ ही कर लेने वाले हैं। एज ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयर टू डेंसर, यानी कहाँ से जा रही है? लाइट रेयर, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी घना, यानी कि खाली गली से भरी हुई गली में जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी जो वेव लेंथ होगा, देखो यार वेव लेंथ जो होता है ना, इट चेंजेज, बट आप देखते हैं कौन सा बोथ, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, बोथ होना चाहिए कौन सा? ये ये दोनों बोथ होना चाहिए, बोथ बी एंड सी, ठीक है, दोनों चीज़ सही होगी, बोथ बी एंड सी दोनों। क्योंकि एनर्जी क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि रेयर मीडियम क्या था? खाली गली थी, और जब खाली गली से, खाली गली में क्या होगा? कोई भी बाइक, तुम भी बहुत तेज निकलोगे, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम कोई भी सघन माध्यम में आ जाएगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो क्या होगा? ये इसकी ये सही होगा, हमारा एनर्जी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और क्या डिक्रीज हो जाएगा? वेवलेंथ, ठीक है, दोनों चीज़ें कम होंगी, दिस विल डिक्रीज, ओके। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेवलेंथ क्या होता है वैसे? वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है क्या? जैसे वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है, इसको लैम्डा कहा जाता है, दिस यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, दिस इज अ लेंथ, लेंथ ऑफ वेव, वेव की लेंथ है ये। जैसे मान लेते हैं ये कोई वेव चल रही है, तो इसके ये पहला जो क्रेस्ट है, जो इसका श्रृंग है, इसके बीच के लेंथ को क्या क्या कहते हैं? वेव लेंथ, दिस इज आल्सो वेव लेंथ, लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो यही वेव लेंथ होता है, ठीक है। अब इस पर से क्वेश्चन बनते कैसे हैं वेवलेंथ से रिलेटेड? अच्छा, आपने एक क्वेश्चन, अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपने जरूर ही देखा होगा। कौन सा क्वेश्चन? एक्सरे, जो इलेक्ट्रोमोटिव वेव होती है ना, ईवी वेव्स, ठीक है, इससे रिलेटेड एक होता है गामा रे। गामा रे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज हाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी आई तो उसका क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगा? लेमडा डिक्रीज करेगा। तो गामा रे क्या होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कम होने वाला है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो किसकी होगी? रेडियो नहीं, किसकी होती है? रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज बहुत ज़्यादा कम एंड द लेमडा इज ज़्यादा, ठीक है। लेमडा ज़्यादा होगा यानी कि वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी हमारा कम होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, लेमडा एंड द रेडियो वेव, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन योर एग्जाम, ओके। सो करोगे ना? ठीक है, आई नो आप करने वाले हो, फाड़ कर आने वाले कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स की एग्जाम को, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन? अच्छा, रिफ्रैक्शन, सॉरी सॉरी, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे कोई भी ये, दिस इज़ अ वाटर एंड दिस इज़ अ एयर, ये हवा है, ये क्या है? पानी है। जब भी कोई भी लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है, चलती है, तो क्या होगा? वो अपने पाथ से डेविएट, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन डेविएट होकर इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज ऑफ
डेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंजेस के कारण ही होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, हाँ बेंड भी करती है। बाउंसिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग बाउंस करती है, लाइट भी बाउंस करती है। बाउंस का मतलब क्या होगा? अपने पाथ से चेंज होती है ना, तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? बोथ, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन क्या होने वाले हैं? सही होने वाले। तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी। बाउंस का मतलब समझ रहे हो ना? बाउंस का मतलब जैसे कोई भी गेंद बाउंस करता है तो क्या होता है? अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, इधर उधर करता है, ठीक है। तो क्या होगा? ये दोनों ऑप्शन सही होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब भी क्या होता है? द चेंजेस ऑफ इट्स पाथ, यानी कि अपने रास्ते को चेंज करना। तो ये दोनों चीज ऑप्शन सही होने वाले, ठीक है। तो आपको चीज़ें याद रहने रखनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो यार, मेहनत करना है ही, क्यों ना तुम एक ही बार में सब कुछ निकाल दो। क्यों बार बार एक चीज़ें, बोरिंग चीज़ें, आपको पता होगा पढ़ाई कितनी बोरिंग होती है, ठीक है। तो क्यों बार बार बोरिंग चीज़ों को पढ़ा जाए? एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, और फिर लाइफ को एंजॉय करो यार, ठीक है। कोस्ट गार्ड ज्वाइन करो या कहीं भी कुछ भी करो, बट एक ही बार पढ़ो यार, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ों को पढ़ना, मुझे पता है यार कितना बोरिंग होता है। सो पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, अग्निवीर बनो। इसके बाद आप 25% में आने के चांसेस को देखना। नहीं होगा तो बहुत चीज़ें होती है यार लाइफ में करने के लिए, बहुत चीज़ें कर सकते हो वहाँ से आकर भी, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल द कलर ऑफ स्काई एज सीन, यानी कि आकाश का कलर कैसा दिखाई देता है जब फ्रॉम द अर्थ इफ द, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है। अच्छा, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा? वातावरण नहीं होगा तो क्या होने वाला है? ओके, सो अगर हमारा वातावरण नहीं है, वातावरण मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नहीं है हमारे अर्थ के पास, तब हम अर्थ पर खड़े होंगे तो कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? अच्छा, आपने एक स्कैटरिंग का नाम सुना होगा, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मैंने गलत लिख दिया शायद, ठीक है। ओके, अब सही है। तो प्रकीर्णन, हिंदी थोड़ी सी आती थी पहले बट अब थोड़ी कमज़ोर हो गई है, ठीक है। स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, वैसे हिंदी आती है मुझे, अच्छी आती है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होता है? जैसे आकाश नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, और बहुत चीज़ें होती है। आकाश का नीला दिखाई देना, पानी, गहरा पानी हरा दिखाई देना, सूर्य डूबते समय लाल दिखाई देना, ये सब किसके कारण होती है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्कैटरिंग होगी ही नहीं, कोई चीज़ें, कोई भी लाइट रे एब्जॉर्ब वायुमंडल के द्वारा नहीं होगी, एटमॉस्फेयर के द्वारा नहीं होगी, तो क्या होगा? ब्लैक दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देना, ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं दिखाई देगा। वैसे तो आकाश नीला होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। बट ये एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो प्रकीर्णन भी नहीं होगा, प्रकीर्णन भी नहीं होगा तो आवर स्काई इज जस्ट लाइक अ ब्लैक, ओके। अच्छा, इससे रिलेटेड मुझे एक चीज़ याद आई आपको, ब्लैक होल। ब्लैक होल पता है क्या होता है? ब्लैक होल, ब्लैक होल जान लेते हैं, ठीक है। देखो, ब्लैक होल क्या होता है? नाम सुना होगा, कृष्ण बिबिड़, बिबिड़ शायद हिंदी में इसको यही कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है, यानी कि क्या है? बहुत ज़्यादा पावर वाला ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब खींचेगा, इसके अंदर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये ब्लैक होल होते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा, एक न्यूज़ सुना होगा, करंट अफेयर से भी आपको चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ सुना होगा कि हाल ही में एक ब्लैक होल का इमेज को कैप्चर किया गया, बहुत दिन हो गए, साल से ऊपर हो गए, बट आपको पता होना चाहिए उस ब्लैक होल का क्या नाम है? M87, मैसियर 87 उस ब्लैक होल का नाम है, एम मैसियर 87, ठीक है। ओके, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लाइट इज पासेस थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से पास करी तो कौन सी लाइट ज़्यादा, नहीं कम डेविएट होगी? सबसे कम डेविएट कौन सी लाइट होगी? इससे पहले आगे बढ़े हम जान लेते हैं प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में। व्हाट इज़ प्रिज्म, ठीक है। सो प्रिज्म इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, कॉलेज में चुराया भी होगा, बहुत लोग चुराते हैं, आप भी चुराए होंगे, मुझे पता है, किए होंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं यार, दिखने के लिए थोड़ी ना, चुराने के लिए ही वैसे नहीं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज एक मिरर, मिरर तो नहीं तो मिरर, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट एक मीडियम होता है प्रिज्म, ये ट्रेंगुलर शेप का। अब क्या होगा, जैसे ही कोई एक लाइट है, वाइट लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो क्या होती है? दिस विल ब्रेक इनटू 7 पार्ट, 7 भाग में टूट जाता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? दिस इज अ रेड, रेड 7, 1 2 3 4
5 6, ये सब एक ही जगह से होगा। कितना होगा? 3 4 5 6 7 7, ठीक है। तो इसका क्रम क्या होगा? नीचे सबसे पहले वायलेट आता है, ऊपर सबसे रेड। इसका याद रखना क्या है? BIBGYOR, ये वर्ड आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा? दिस इज द मोस्ट डेविएटेड लाइट रे इन द यूनिवर्स, ओके। ये वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबसे लिस्ट डेविएटेड कौन सा होगा? दिस इज रेड। रेड लिस्ट डेविएशन का मतलब क्या है भाई? ये पावरफुल है, इसको पता है ना कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है? इसकी। और वेवलेंथ से मतलब पावर है, जिसके पास ज़्यादा पावर वो कम डेविएट होगा, इधर उधर नहीं भटकने वाला, ठीक है। वो अपने राह पर जाएगा, बस थोड़ी बहुत भटक जाता है बट, ठीक है। तो ये क्या होगा? रेड इज़ अ वेरी लेस डेविएटेड लाइट रे, ओके। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा? वॉयलेट का होगा, बैगडी का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखते हैं। सो लिस्ट डेविएटेड पूछ रहा था, तो ऑप्शन कौन सा होगा? दिस इज द रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। देखो ये आपको ये चीज़ याद है, रेड एंड वॉयलेट, ये एल है, ठीक है। वॉयलेट, ये दो वर्ड ना आपको ऑप्शन में दिखाई दे, अगर बाकी इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आप दिखाई दे आपको, ठीक है, जब भी कोई भी ऐसे लाइट रे के डेविएशन की बात की जाए, उसमें रेड एंड वॉयलेट है ना, तो आप गलती से भी इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लगाओगे, ठीक है। ग्रीन लगा दिया, येलो लगा दिया, ब्लू लगा दिया, ये कहीं आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर ऑप्शन कौन सा सही होते हैं? रेड या वॉयलेट। बट इसमें अंदर कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे वीडियोज़ के साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हम साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम टीचर हैं, टीचर नहीं है यार, जस्ट वी आर फ्रेंड्स, ओके। भाई हैं हम आप, ठीक है। चलो, सो दिस इज अ रेड एंड वॉयलेट, इसी दोनों ऑप्शन में कोई भी सही होने वाला है। ये नहीं कि आप ब्लू लगाओगे, येलो लगा दो, कोई भी लगा दो, ऐसा नहीं करने वाले हो, ठीक है। बस याद रखना रेड एंड वॉयलेट में से कोई ऑप्शन ज़्यादातर सही ही होते हैं, ठीक है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है? दिस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर। इसका मतलब क्या होता है? चलो इसको समझ लेते हैं। इसका वेरी लार्ज डिस्टेंस, हाँ ये सही है, ठीक है। ये भी गलत, सब गलत होगा, ठीक है। वेरी लार्ज डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। सो देखते हैं एक लाइट ईयर क्या। लाइट ईयर इज जस्ट लाइक कैसे बताएं हम? हाँ, कोई भी लाइट रे है, इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस को एक कवर करती है। कौन? लाइट भाई, अपना प्रकाश, ठीक है। सो एक लाइटर का मतलब क्या है? प्रकाश, यानी कि लाइट की स्पीड से 1 साल में, साल, आज हम लिखेंगे चैटिंग वाली इन इंग्लिश, ओके। 1 साल में चली गई डिस्टेंस, ठीक है, चली गई दूरी, 1 साल में लाइट की स्पीड के साथ, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 साल में, यानी कि 365 डेज में चली गई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, दिस इज द यूनिट ऑफ ऐसे डिस्टेंस, ओके। ये डिस्टेंस की यूनिट है, बहुत ज़्यादा लंबी ये जो हम। अच्छा ये बताओ, सबसे हमारे निकट का, सबसे नज़दीक का, सबसे स्टार क्या है? हमारे सबसे नज़दीक का स्टार क्या है? हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार कौन सा है? कमेंट करके बताओ वैसे ही हमारा सन है यार, सन इज ए स्टार, ओके। सन इज द वेरी नियर। और इसके बाद कौन सा है? दिस इज अ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सब चीज़ें बात की बात है, बट यू शुड नो, ठीक है। सो ये सन हमारा क्या है? सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। वैसे ही हमारा पेरेंट स्टार है, इसी के द्वारा तो हम जिंदा है अभी, नहीं तो हम ना होते, ठीक है। अब कह रहा है इफ एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द पोस्ट फोकस, अच्छा, फोकस से पास कर रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे विल, अच्छा, कोई भी इंसिडेंट रे है वो क्या कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है, तो कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? पास करेगा देखो यार, जब भी कोई भी ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, तो जैसे ये मान लेते हैं दिस इज अ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर इसकी फोकस होती है और इसके दिस इज सी। तो आपने एक नियम याद किया होगा, जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास करती है, तो आफ्टर डिफ्लेक्शन इट गेट्स द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये जब भी कोई भी राइट सॉरी लाइट रे फोकस से पास करती है, तो क्या होगा? होगा क्या? क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा, पासेस थ्रू द होल, नहीं, टू बी पैरेलल, हाँ ये सही होगा, और बाकी तो नहीं ही होने वाला है, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। और इसके बारे में जान लेते हैं और चीज़ें। हाँ, अगर वस्तु कोई भी
पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, डिस्ट्रे गोज टू द फोकस, फोकस से पास करेगी। और इसके अगर सी से पास करती है तो क्या होगा, सी से ही निकल जाएगी, सी से पास करके टकरा कर फिर इसी पाथ पर रिटर्न बैक करेगी। सॉरी, वैसे रिटर्न बैक कोई वर्ड नहीं होता, ओनली रिटर्न इज द करेक्ट, नहीं तो सुपरफ्लूस का एरर होता है। ठीक है, सुपरफ्लूस में तो 2 बार एक चीज़ आपने बता दिया। ठीक है, सो रिटर्न बैक कोई भी वर्ड नहीं होता, दिस इज ओनली रिटर्न इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, द करेक्ट वर्ड। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ें जाएगी और वापस आ जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो आपको क्वेश्चन जब भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले, सो क्या कहते हैं पाकिस्तान वाले, घबराना नहीं है आपको। ठीक है मैं हूँ ना, डिफेंस जर्नी आपके साथ है, सो क्यों घबराना। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल इतना हार्ड नहीं होता, दिस इज ओनली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की पावर है तब आप कोई भी न्यूमेरिकल को यूज चुटकियों उड़ा सकते हैं। ठीक है, सो देखो कह रहा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसकी फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, द इमेज विल फॉर्म। देखो यार, जब भी ऐसा कुछ भी कंडीशन हो, फोकस पर रखा जाता है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो सॉरी हाँ इसको पीछे देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, और इसकी वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस पर। अच्छा बताओ ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, एट द इन्फिनिटी बिहाइंड द मिरर, नहीं यार ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये रखा गया है। तो याद रखना है जब भी ये फोकस पर है, ये फोकस, जब भी कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कौन सा मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर, तो कुछ ऐसा फॉर्म करता है। ठीक है, चाहे कहीं भी रख दे, इसके सी से पास करेगा तो इधर इसका इमेज हमेशा इस पॉइंट पर बनता है, कहाँ से, पी एंड एफ के बीच में ही हमेशा इसका मिरर फॉर्म, इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब कौन सा सही होगा इसका ऑप्शन देख लेते हैं, किसके पी एंड एफ के बीच में बनने वाला है इसका इमेज, चाहे आप कहीं भी रख दे वस्तु को। ठीक है, अब कह रहे हैं इन्फिनेटिव नहीं होगा, एट फोकस नहीं होगा, एट द पोल, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, एट द पोल, पोल पर होगा कभी नहीं। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन। ओके, वीडियो को लाइक करो यार, बिकॉज मेहनत करोगे, मेहनत कर रहा हूँ यार, कुछ तो मिलना चाहिए मोटिवेशन। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ओके, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, हाँ पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़े से, कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, गलती हो गया, फिर से बनाते हैं सुंदर से, हाँ गुड गुड अभिषेक शर्मा, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, और इसकी फोकस किधर होती है, इधर होती है, और इसका सी भी इधर ही होता है। ठीक है, और वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर ही रखा जाता है। जब भी कंडीशन कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, सो इसका इमेज हमेशा फॉर्म होता है यहाँ पर। ठीक है, हमेशा फॉर्म होगा, चाहे कितनी भी दूरी पर रख दो, हमेशा इसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, पी एंड एफ के बीच में ही होगा। ठीक है, इसको इन्फिनिटी पर रखेंगे तब इसका कहाँ बनता है, इसके एफ पर बनेगा, नहीं तो एवरी कंडीशन, इन ईच एंड एवरी कंडीशन द इमेज ऑफ द इन द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्लेस्ड कहाँ पर होता है, पी एंड एफ के बीच में चीज़ें होती है, हमेशा याद रखना। और ये कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है, स्मॉल साइज का होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, और सीधा होता है, सीधा इरेक्ट होता है। ठीक है, याद रहेगा, वर्चुअल साइज में स्मॉल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें याद रहेंगी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, वैसे एक दिन ऑप्टिक्स करने वाले हैं, ऑप्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर सी डी एस और एन डी ए, और लगभग हर चीज़ के लिए ज़रूरी है ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स के दिन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है कॉनकेव मिरर का, ऑलवेज नेगेटिव यार, सॉरी, ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा देखते हैं। ठीक है, कैसा होगा देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं 2 मिनट में। आपको ये चीज़ याद हो, कोऑर्डिनेट याद होंगे, हाँ इधर हम क्या होते हैं, सब सारी चीज़ें पॉजिटिव, इधर सारी चीज़ें नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, एंड दिस इज़ अ नेगेटिव पार्ट, दिस इज़ अ पॉजिटिव, दिस इज़ अ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अगर हम वस्तु इधर चीज़ें होंगी तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी, इधर होगी तो इधर साइड में होगी तो नेगेटिव होगी। अब देखो, कोई भी अगर हम लेंस मिरर रखते हैं तो मान लेते हैं हम, ये कौन सा मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, तो इसका एफ किधर आएगा, इधर आएगा, और सी भी इधर आएगा, तो एफ एंड सी किसके पार्ट में आ रहे हैं, नेगेटिव के अंदर आ रहे हैं, तो एफ एंड सी क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आई, नहीं आई, वैसे आ गई होगी, इतना अच्छा समझाता जो हूँ। ठीक है, सो क्या होगा फोकल लेंथ,
दिस इज अ नेगेटिव। अब इसी तरह से आप कॉन्वेक्स मिरर के भी निकाल सकते हैं, कॉनकेव लेंस के भी निकाल सकते हो, सारी चीज़ों की हम चीज़ें पता कर सकते हैं। किस चीज़ से? कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो ये चीज़ें बहुत आसान है यार, मेहनत तो करो, ठीक है। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये सब चीज़ें नहीं होने वाली, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस इज -2D, व्हाट इज द फोकल लेंथ? देखो यार, जब भी आपको कुछ ऐसी कंडीशन दी गई हो, दिस इज आवर क्वेश्चन, दिखाई तो दे रहा होगा, अंधे नहीं हो यार, मुझे पता है। अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे सो आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज मेडिकल में ये सी चीज़ चेक होती है, ठीक है। वैसे चश्मा भी चलेगा बट अपनी आंखों को अच्छा रखो यार, स्वस्थ रखना। कहा जाता है एक बात ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सारा धन है, नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपनी आंखों को स्वस्थ रखा करो, ठीक है। ज़्यादा मोबाइल ना चलाया करो, कम करो। ओके, सो देखो, इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस इज -2D, यानी कि -2D दिया गया, -2 डायोप्टर, ठीक है, -2 डायोप्टर। व्हाट इज इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या होगा? फार्मूला आपको याद होगा, P इक्वल टू, सॉरी, 1/f। एफ किस में होना चाहिए? मीटर में, ओके, मीटर में ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ओके। तो हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें फोकल लेंथ, ठीक है। सो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? फोकल लेंथ एफ इक्वल टू क्या होगा? 1/p। पी इज़ द पावर ऑफ द लेंस। मिरर का पावर निकाल सकते हैं? नहीं यार, पावर इसका नहीं निकालता, ठीक है। और जब इसको हम सेंटीमीटर का हम लाना चाहते हैं, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और बाकी आंसर आ जाएगा। तो 100, पी की वैल्यू कितने दी थी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी? -2D। माइनस क्या बता रहा है? व्हाट इज़ द माइनस? माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि दिस इज़ अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। बताएं क्या कहीं? कॉनकेव लेंस है, ठीक है, यानी कि अवतल लेंस है, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है? दिस इज अवतल लेंस। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो कटा दो, आंसर विल बी -50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। बाकी सब गलत, एक सही। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन इज सी, सी इज अ बॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। What is the when the object is placed between f and 2f of a convex lens the image form? इमेज कहाँ फॉर्म होगी? ठीक है, समझते हैं। हम्म, या या कौन सा लेंस है? यही मेरी कला है। दिस इज अ लेंस, कॉन्केव लेंस, ठीक है, अवतल दर्पण, नहीं सॉरी, उत्तल लेंस है, ठीक है। यहाँ पर इसका होता है f1 होता है, इधर 2f1, इधर होगा f2, इधर होता है 2f2। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? अब कहा गया कि वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रखा गया है एफ एंड 2f के बीच में, ठीक है। तो कहाँ रखा गया है? यहाँ पर कहीं। तो इसको समझने से पहले ना यार, चीज़ आपको एक चीज़ें पता, वैसे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट मैं यहाँ पर आपको मान कर चल रहा हूँ कि आप पहले से पढ़ कर आए होंगे, जानते होंगे कई चीज़ें। आप 10th पास किए होंगे, 10th तो पास में मानूंगा ही, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तभी ये चीज़ें कर पाओगे। वैसे मैं बताऊंगा आपको ऑप्टिक्स के बारे में, बट इसको जान लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ कंडीशन होता है, फोकस से पास करती है और एक सी से पास करती है, तो इसका इमेज हमेशा कहाँ बनता है? दिस इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द 2f के बाद बनता है। कहाँ गया ऑप्शन? 2f2 के बाद, हाँ 2 यानी कि इसके बाद ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन सी इज़ द चुलबुल पांडे। सॉरी, कुछ भी, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये चीज़ें आपको गलत हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्टिक्स एक दिन करेंगे, अच्छे से करेंगे, कोस्ट गार्ड से पहले करेंगे, क्योंकि कोस्ट गार्ड आ रहा है यार, हमें करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। तो अगला क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट रे ट्रेवलिंग फॉर द रेयर एंड टू डेंसर मीडियम व्हेन द एंटरिंग द डेंसर मीडियम द पॉइंट इज इंसिडेंट। कितना है क्वेश्चन अभी भी? ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो बता देना, ठीक है। वैसे मैं सेंड कर दूंगा आपके एक टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है, ओके। तो कहता है कि एक लाइट रे वो पास कर रही है रेयरर से डेंसर में, अच्छा रेयरर से डेंसर में, ठीक है, ओके ओके।
वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम एट द पॉइंट इज इंसिडेंट, क्या होगा, गोज थ्रू द स्ट्रेट लाइन टू द नहीं, पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, सीधा नहीं चलती। यहाँ पर कौन सी फिनोमेना काम कर रहा है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा तो नहीं निकलने वाली, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, अविलंब की ओर, गोज इंटर, ये कुछ ये। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी एंड सी में से कोई भी एक ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं, पहले इसको गायब करो। देखो, जब भी कोई रेयरर से डेंसर में मूव करता है, रेयर क्या है, इसकी स्पीड स्लो होगी, जैसे ही यहाँ पर एंटर करेगा, ये नॉर्मल होता है, दिस इज ए नॉर्मल, सॉरी, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जैसे ही नॉर्मल से पास होगा, तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, वो टिल्ट होगा किसकी ओर, अविलंब की ओर। देखो यार, जब बेचारा ये क्या था, इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, एनर्जी ज़्यादा किस टाइप से, मतलब यहाँ पर लाइट बहुत तेज चल देगा रेयर मीडियम में, स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे ही इसकी एनर्जी ले ली गई, तो ये इसकी मम्मी है, हमेशा बच्चा किधर जाता है, उसकी एनर्जी उसको मारने के बाद मम्मी की ओर जाता है ना। तो जब वो पिट जाएगा तो अपनी मम्मी की ओर जाएगा, और इसकी मम्मी कौन सी है, नॉर्मल जी, नॉर्मल मम्मी है इसकी ठीक है। माता जी के पास जाएगा, कौन सी, लाइट रे। कब होगा ऐसा कंडीशन, जब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो होगी तो ये किधर मूव करेगा, दिस विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, नॉर्मल की तरह जाएगा, नॉर्मल की तरह नहीं की ओर जाएगा, तो नॉर्मल की ओर टिल्ट होगा। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, हाँ, बट बी ऑप्शन सही, बी फॉर बाबा जी ओके, बाबा जी सही हो जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या, नहीं है। सो वीडियो आपको बहुत ही चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं। और मेहनत नहीं यार, मेहनत तो सब करते हैं, बट सफलता उसे मिलती है जो मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। तो वैसे ये चैनल स्मार्ट लोगों का ही है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी स्मार्टर, ठीक है। बहुत चीज़ें सीखेंगे, लाइफ से रिलेटेड भी इस पर वीडियो आएंगे, ठीक है। आपको किस स्टेज पर हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब करो यार, और चैनल को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे